हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और देव दिवाली कब मनाई जाएगी। साथ में जानेंगे क्या कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह कर सकते हैं और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने और तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। इस दिन गंगा घाट पर दीपदान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य भी करना चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान का तो बहुत ही खास महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, देव दिवाली कब है, देव दिवाली पर दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिवाली के 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का पर्व कार्तिक अमावस्या को होता है, वहीं देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसे देवताओं की दिवाली भी कहते हैं। दिवाली के 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का पर्व कार्तिक अमावस्या को होता है और दिवाली जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन प्रदोष काल में दीपक जला करके खुशियाँ मनाई जाती हैं और इस दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा भी की जाती है। माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु अपने सत्यनारायण स्वरूप में धरती पर आते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके सत्यनारायण रूप में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गंगा स्नान करने और तुलसी माता की पूजा करने से विशेष महत्व प्राप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह का उत्सव कार्तिक माह की एकादशी को होता है, लेकिन एकादशी से लेकर के कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी पर तुलसी विवाह किसी कारण से नहीं करा पाए हैं तो ये कार्य कार्तिक पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर भीष्म पंचक का समापन भी हो जाता है और भीष्म पंचक को कई जगह विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं देव दिवाली कब है
और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है और इस साल देव दिवाली 15 नवंबर शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को प्रातःकाल 6:19 पर शुरू होगी और 16 नवंबर को प्रातःकाल 2:58 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 4:58 से प्रातःकाल 5:51 तक और चंद्रोदय का समय है शाम के 4:55 पर। देव दिवाली पर दीप जलाने का प्रदोष काल शुभ मुहूर्त शाम के 5:10 से शाम के 7:47 तक है। इस दिन इस समय में गंगा घाट और पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता है। सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त है प्रातःकाल 6:44 से प्रातःकाल 10:45 तक और लक्ष्मी पूजन मुहूर्त है रात्रि के 11:39 से 16 नवंबर को प्रातःकाल 12:38 तक। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस साल देव दिवाली पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, यानी कि देव दिवाली 15 नवंबर के दिन 3 ग्रह गुरु, चंद्रमा और शनि बेहद शुभ गजकेसरी योग का निर्माण करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को है और 15 नवंबर को प्रातःकाल 6:19 पर पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। 16 नवंबर को प्रातःकाल 2:58 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त है प्रातःकाल 15 नवंबर को प्रातःकाल 6:44 से प्रातःकाल 10:45 तक और देव दिवाली पूजन मुहूर्त है 15 नवंबर को शाम के 5:10 से रात्रि के 7:47 तक। इस दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 4:58 से प्रातःकाल 5:51 तक रहेगा और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, तो इस दिन चंद्रोदय का समय 4:55 पर है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद दीपदान जरूर करें। अंत में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना शुभ होता है। इस दिन खीर बनाएं और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा जरूर करें। शाम को घी का दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए और रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा को दूध मिले हुए जल से अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन घर में हवन भी करना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करवाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि घर में सुख समृद्धि आती है सत्यनारायण की कथा कराने से। इसके अलावा इस दिन दीपदान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 15 नवंबर को दिशाशूल पश्चिम दिशा है। इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। दिशाशूल के दिन उस दिन यानी कि जैसे कि 15 नवंबर को शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए और यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकलकर
फिर उस यात्रा को संपन्न करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन राहु काल का जो समय है वो 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक है। इस समय यानी कि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं उसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा संपन्न करें। आइए जानते हैं कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने के पीछे का कारण ये है कि इस तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिस खुशी में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर राज जमा लिया था और देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था। त्रिपुरासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर के सभी देवतागण शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाने लगे, खुशियाँ मनाने लगे और दिवाली मनाने लगे, यानी कि दीप जलाने लगे। तो इस तरह इस दिन को, कार्तिक पूर्णिमा को, देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली के दिन तुलसी की 11 पत्तियां लेकर एक साफ धागे में पिरोकर इसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। इसके अलावा अगर इस दिन आप व्रत रखते हैं और भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो अपने नियर डियर में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।